हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स क्या होता है और इसे हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले ये है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है हर नंबर का अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या चीज़ कि हम कोई भी नंबर अगर हमें दिया जाएगा तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि वेदर दैट नंबर एक नंबर से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पकड़िए 24 दिया जा रहा है, तो आप कैसे बताएंगे कि 24 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हमें बहुत सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट दिए गए हैं। तो हर नंबर का एक अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट है जिसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो अगर कोई भी नंबर हो जिसका आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे 30 या 52, 144, इन सारे नंबर में आप देखिए लास्ट डिजिट 0, 2 और 4 है जो कि डिविजिबल बाई 2 है। तो कोई भी बड़ा नंबर दिया जाए आपको और अगर उसके आखिरी डिजिट में ये सारे डिजिट्स हैं तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी एक बड़ा नंबर दिया जाएगा तो हम उसके एक एक डिजिट्स को ऐड करेंगे और उसका सम देखेंगे। अगर वो वाला सम 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। फॉर एग्जाम्पल 30, 51, 63, अब ये सारे नंबर्स तो छोटे हैं, आपको पता है कि ये डिविजिबल है 3 से। तो हम एक बड़ा नंबर लेकर देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बड़ा नंबर दिया गया है जैसे 32523। अब आप कैसे बताएंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसके डिजिट्स को अलग करके ऐड करेंगे। सो 3 + 2 + 5 + 2 + 3, इन्हें ऐड करने पर हमें मिलता है 15। तो अब हमें पता है कि 15 इज़ डिविजिबल बाई 3, राइट। तो आप कह सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ कि 32523 जो नंबर है वो भी 3 के साथ डिविजिबल है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर हमें दिया जाए तो उसका आखिरी 2 डिजिट्स डिविजिबल है या नहीं 4 के साथ। फॉर एग्जाम्पल 4520। अब इस बड़े नंबर में हमें बस लास्ट के 2 डिजिट्स देखना है, वो है 2 और 0। सो 20 जो है आपको पता रहना चाहिए कि 24 के साथ डिविजिबल है या नहीं। तो हमें पता है कि 20 डिविजिबल है 4 के साथ, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 4520 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। सिमिलरली आप 5216 देखिए, 5216 में लास्ट 2 डिजिट क्या है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 16। सो 16 4 के साथ डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि 5216 भी 4 के साथ डिविजिबल है। अब एक बड़े नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है 95,24,624। अब आप कैसे बताएंगे कि ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं। बहुत बड़ा नंबर है लेकिन डरिए मत, सिंपल है। हमें क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट ही देखना है ना। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है यहाँ पे, वो है 2 और 4 यानी कि 24। तो आप बता सकते हैं कि 24 डिविजिबल बाई 4 है या नहीं। बिल्कुल 24 इज़ डिविजिबल बाई 4। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि 95,24,624 भी 4 के साथ डिविजिबल है। अब चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 5। ये सबसे सिंपल टेस्ट है इस पूरे लिस्ट में। नहीं, शायद 10 सबसे सिंपल है मगर 5 भी सिंपल है। तो 5 में क्या करना है, आपको बस देखना है कि लास्ट डिजिट में 0 या 5 आ रहा है या नहीं। अगर कोई भी नंबर में लास्ट के डिजिट में 0 या 5 है तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है 5 के साथ। तो एग्जाम्पल में देखिए 4520, 5215, ये दोनों नंबर में लास्ट के डिजिट 0 और 5 है, तो ये दोनों नंबर भी 5 के साथ डिविजिबल है। अब चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 6। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में हम क्या देखते हैं कि जो नंबर दिया गया है वो नंबर बोथ 2 एंड 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। अब चलिए हम थोड़ा याद करके देखते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 में हम क्या देखे थे। 2 के लिए क्या था, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 2 में था कि लास्ट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 या 8।
तो अगर ये हो गया, ये सेटिस्फाई हुआ, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। 3 में क्या पढ़े थे हम? 3 में हम पढ़े थे कि वो जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो डिविजिबल होना चाहिए 3 के साथ। तो जब ये दोनों फैक्टर सेटिस्फाई होता है तब हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 के साथ डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल देखते हैं 18। अब 18 में लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये 2 के साथ डिविजिबल है। और 8 + 1 9 है जो कि 3 के साथ डिविजिबल है। तो सिंस 18 बोथ 2 एंड 3 के साथ डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ 18 इज़ ऑल्सो डिविजिबल विथ 6। अब आप ट्राई करके देखिए 24 और 36 के लिए भी, दोनों 2 और 3 के साथ डिविजिबल होते हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि हाँ ये डिविजिबल बाय 6 भी है। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 7। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में हम क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाकी डिजिट्स है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोडक्ट के साथ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मगर है नहीं। चलिए अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ एक नंबर दिया गया है 6804। तो आप कैसे बताएंगे कि ये नंबर 7 के साथ डिविजिबल है या नहीं? तो पहले हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट है 4, तो हम 4 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 8। और बाकी कौन से डिजिट्स बचते हैं, दैट इज 680 तो हम 680 माइनस 8 दैट इज 672। तो 672 इज डिविजिबल बाय 7, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये 6804 इज डिविजिबल बाय 7। अब चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8। अगर एक नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स 8 के साथ डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि द पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 79,152। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, आप कैसे बताएंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं? तो टेंशन नहीं लेना है आपको, यहाँ पे सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखिए। लास्ट के 3 डिजिट है 152, तो 152 इज डिविजिबल बाय 8, तो आप कह सकते हैं कि 79152 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 9। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 9 भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 जैसा ही है, एकदम सेम है। आपको जस्ट सारे डिजिट्स के सम निकालने हैं और अगर वो सम 9 के साथ डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 के साथ डिविजिबल है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं 65403। तो हम उन सारे डिजिट्स को पहले ऐड करेंगे, 6 + 5 + 4 + 0 + 3 जो कि आता है 18। तो 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो हम कह सकते हैं कि 65403 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 10, ये है सबसे आसान टेस्ट। आपको बस लास्ट डिजिट देखना है, अगर लास्ट डिजिट में 0 है तो ये नंबर 10 के साथ भी डिविजिबल है। जैसे 4520, 920, ये सब नंबर्स में लास्ट डिजिट 0 है, तो ये सारे नंबर्स 10 के साथ डिविजिबल है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 11, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में आपको करना क्या है कि हर एक ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है और फिर उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। अगर वो डिफरेंस 0 या डिविजिबल बाय 11 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि पूरा नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ये है 121, राइट। सो 121 में वंस प्लेस में जो 1 है और हंड्रेड्स प्लेस में जो 1 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, 1 + 1 2, और फिर बीच में और एक 2 है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 - 2 आता है 0, तो आप कह सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। समझ में नहीं आया होगा आपको, डरिए मत, और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको जिससे आपको सब समझ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये नंबर 73854। अब राइट साइड से हर एक ऑल्टरनेट नंबर को आप ऊपर ले लीजिए। तो कौन से नंबर आ रहे हैं, 4, 8 और 7। अब 4 + 8 + 7 को आप ऐड करके रख लीजिए। जो नंबर बच रहे हैं उनको भी ऐड कीजिए और अलग से रखिए। तो बच कौन से नंबर रहे हैं, 5 और 3, उन्हें ऐड कीजिए तो 8 मिलता है और उसे भी अलग से रखिए। तो अब हमारे पास दो नंबर है 19 और 8,
और हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 19 माइनस 8 हमें मिलता है 11। सो 11 इज़ डिविजिबल बाई 11, राइट। तो आप कह सकते हैं कि 73854 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। तो दोस्तों ये था द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर।